वो जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अब क्या है कि इनका वर्चस्व हिल रहा है, जो जिस करना चाहते हैं। जैसे अभी बीच में स्कूल ऑफ लैंग्वेज उन्होंने कहा था फ्री कश्मीर, इंडिया इंडिया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो ये सब स्लोगन है, जो इनका जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो रहा है। जो बौखलाहट उनमें इस तरह भी है कि संघ ने एक पथ संचलन निकाला है, संघ का एक पथ संचलन हुआ है, ये इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि ये अब रुकने वाला नहीं है, ये पहला कदम नहीं है, हमारा 100वां कदम हो। 2014 से आप देख रहे हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है तब से देश बदल रहा है और उसी का प्रभाव है कि आज जेएनयू भी बदल रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं बात भारत की यूट्यूब चैनल पर। हम आज मौजूद हैं जेएनयू जहां पे एक समय पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह के नारे लगाए गए। जेएनयू जहां पर ब्राह्मण भारत छोड़ो ऐसे नारे लगाए गए। आज वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इतिहास में पहली बार पथ संचलन निकाला गया। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं और जानते हैं कि उनके इस विषय पर क्या कुछ राय है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, विक्रम नाम है मेरा। मैं जर्मन से PhD ये तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मेरा ग्रेजुएशन, मेरा मास्टर्स यहीं से रहा है। तो मैं कल मैंने भाग लिया था कल संघ के जो पथ संचलन में। तो मैंने वो दौर भी देखा और ये दौर भी देखा और मुझे कहकर ये बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिला, सौभाग्य मिला, क्योंकि कल जो हुआ वो इतिहास में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया जाएगा। उससे पहले भी ABP के लोगों के साथ हमेशा ज्यादती होती थी, पोस्टर चिपकाने नहीं दिया जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव रहा करते थे, अभी भी हैं। लेकिन कल जो संघ की यहाँ व्यवस्था हुई और संघ का पथ संचलन हुआ, ये बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ। और ये खासकर उन लेफ्ट वालों के लिए भी एक मैसेज है। ये दिखाता है कि उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, भले ही वो विरोध किया है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और हमारी वर्तमान स्थिति को, हमारे प्रेजेंस को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इतिहास में पहली बार जेएनयू में पथ संचलन निकाला गया। वहीं भारत माता की जय के उद्घोष लगे, परंतु हमने देखा कि वहीं कुछ संगठन ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि उनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भारत माता की जय से? देखिए, उनका काम ही है विरोध करना और भारत विरोधी काम कर रहे हैं। जो भी देश के लिए काम है उसका विरोध करना ही उनका अस्तित्व है। उसी से उनका घर रोजी रोटी चल रहा है। भारत माता का जय हम लोग यहाँ एक नारा लगाते हैं, लाल गुलामी छोड़ के बोलो वंदे मातरम। तो ये तो सबको भारत माता का जय बोलना चाहिए, सबको करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। आप जिस देश के नागरिक हैं, उस देश का जो खा रहे हैं, उस देश के लिए आपको आभार प्रकट करना ही चाहिए। लेकिन उनका जो खर्चा है, जो माओ चाइना से और अन्य देशों से चल रहा है, तो उनको खुश करने के लिए भी वो इसका विरोध करते हैं। कल का जो पथ संचलन रहा है, ये जेएनयू इतिहास में पहली बार रहा है और हमारे स्वयंसेवकों ने बहुत ही मेहनत किया। लगभग 1 महीने इन लोगों ने अथक अभ्यास किया और अधिकारियों का भी मार्गदर्शन प्राप्त रहा है। उसकी वजह से ये सफल हो पाया है। और रही बात जो विरोध का, विरोध तो चलता रहता है, लेकिन ये है, जैसा भाई साहब ने कहा, कि अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा जो प्रेजेंस है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो उसमें हम लोग अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करेंगे। इतिहास में जो कभी नहीं हो पाया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल करके दिखाया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल का दिन जेएनयू की तारीख में एक ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले यहाँ एक ख़ास किस्म का नैरेटिव और एजेंडा चलता था जो सिर्फ जेएनयू गेट तक ही महदूद था। बाहर सोसाइटी में या कहीं भी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है और अब जेएनयू में भी नहीं हो रही है। इसका प्रमाण कल देखने को मिला और आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक तरह का ख़ास एजेंडा चलता था जो वो लोग इस हद तक पहुँचते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सारा विश्व जानता है। इसके अलावा पूरा मतलब देश के ख़िलाफ़ एक एजेंडा जो चलता है उस पर काम करते थे। और लेकिन यहाँ पे एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और अपनी जो संघ विचारधारा वाले लोग हैं, धीरे धीरे करके आखिर में आज 98 साल बाद यहाँ पे भी एक जो पथ संचलन हुआ वो ऐतिहासिक है और आने वाले वक्त में ये हर जगह ऐसे और बढ़ता रहेगा और जो उनके एजेंडे हैं वो मिट्टी में मिलते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। जेएनयू जहां एक समय भारत विरोधी नारे लगाए जाते थे, आज भारत माता की जय के उद्घोष लगते हैं। आप एक युवा हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जब मैं जेएनयू आया था 2018 में, तब कैंपस का माहौल काफ़ी अलग था। लेफ़्ट के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो कैंपस में हमेशा मारपीट या फिर
माहौल ख़राब करने की कोशिश करते थे, उल्टे नारे लगाते थे, देश विरोधी नारे लगाते थे। बट आज जो जेएनयू है 5 साल के बाद, मैं काफ़ी अलग महसूस कर रहा हूँ कि संघ का यहाँ पर, जैसे ही हम स्वयंसेवक बंधुओं ने कल पहली बार जेएनयू में ये पथ संचलन का किया था, तो ये जेएनयू की इतिहास में पहली बार हुआ है और ये हम लोग काफ़ी गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम लोग इसका हिस्सा बन पाए हैं। कहीं ना कहीं कल के पथ संचलन से वामपंथियों की जड़ें हिली हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस बदलते जेएनयू के वातावरण में आपका स्वागत है। कल का दिन जेएनयू के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन है। जब से 2014 से जब एक परिवर्तन की लहर आई, उसके बाद से पूरे देश में बहुत तेज़ी से ये परिवर्तन होता गया और चारों तरफ परिवर्तन दिखा। लेकिन उसके बाद जेएनयू में ये परिवर्तन थोड़ा से अंदर थी, जड़ में थी। लेकिन होता है ना कि जो चीज़ें अन्य अगर जगहों पे कोई दाग धब्बे लग जाते हैं तो उनको अन्य माध्यमों से हम छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर बुद्धि में थोड़ा बहुत जंग लग जाता है तो उसको छुड़ाने टाइम लगता है। और हम लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि जिस चीज़ को हम लोग जड़ से हटाएंगे वो आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग जड़ से हटाने का प्रयास जो है शुरू कर दिए हैं। और जो ये जेएनयू के विचारधारा को एक अलग रूप में ले गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग के माध्यम से सबको बांटने का काम कर रहा था, हम लोग अपने संचलन के माध्यम से पैर को एक पैर से मिलाते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्र के विचारधारा को एक साथ लेकर के राष्ट्रवाद की विचारधारा से हम लोग जोड़ करके जेएनयू को एक अलग दृष्टि में, एक अलग रूप में ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जेएनयू में हमेशा से इस तरफ जो लेफ़्ट गैंग है हमेशा से देश विरोधी में व्याप्त रहा है। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपने समय का। बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था जिसमें मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर थे, वो शहीद हुए थे। उस पर इन्होंने बहुत खुशी जाहिर की थी और उन्होंने पटाखे वगैरह छोड़े थे। जब वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी जब हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए, उस पर भी इन्होंने रंगोलियाँ मनाई। तो वो जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अब क्या है कि इनका वर्चस्व हिल रहा है, जो जिस करना चाहते हैं। जैसे अभी बीच में स्कूल ऑफ लैंग्वेज उन्होंने कहा था फ्री कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो ये सब स्लोगन है, जो इनका जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली किसी के एंटी नेशनल मूवमेंट पे आप अगर अटैक करेंगे तो उनको मिर्ची लगनी तय है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में एक हम अलग तरह का चेंज देखने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत ऑलरेडी कल हो चुकी है, इसका बिगुल कल बच चुका है। इन देश विरोधी ताकतों को क्या संदेश देंगे आप? देश विरोधी ताकतों को यही संदेश है कि अब इनका जो प्रोपोगेंडा है, जो फॉल्स प्रोपोगेंडा चलाते थे, जो लोगों को मैनिपुलेट गलत तरीके से करते थे, हमारी ही संस्कृति से हमें ही तोड़ने का जो इनका एक प्रयास कर रहे थे, ये अब इनका कुछ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम इसी तरह कार्य आगे और करते रहेंगे। देश हित में, राष्ट्र हित में हमारा काम हमेशा तत्पर रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये तो अभी शुरुआत है जेएनयू में। जिस तरह से इतिहास में हमने एक कदम बढ़ाया है, लेकिन ये कदम अभी रुकने वाला नहीं है। इस तरह के और कदम हम लोग आगे लेकर जाएंगे। ऐसा भी कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में उठाया गया एक कदम अनुकूल परिस्थिति के 100 कदमों के बराबर होता है। तो जो बौखलाहट उनमें इस तरह भी है कि संघ ने एक पथ संचलन निकाला है, संघ का एक पथ संचलन हुआ है, ये इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि ये अब रुकने वाला नहीं है। ये पहला कदम नहीं है, हमारा 100वां कदम हो। हमारा हर एक कदम हमारे 100 कदम के बराबर होगा। हमने शांति से पथ संचलन किया और वो इतना मजबूत प्रहार किया कि लोग बौखलाए हुए हैं। इतिहास में पहली बार जो संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया, जब आप पथ संचलन कर रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? ये ऑब्वियस है, अगर हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, ऐसे जगह पे आकर के जहाँ पे एंटी सोशल, एंटी कल्चरल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होते रहती हैं, ऐसे जगह पे हम इन सब चीज़ों को जो हमारे देश के लिए है, जो हमारे देश को एकता में बांधता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो जाना ही जाता है अपने देश की सेवा के लिए, अनुशासन हो, हर चीज़। तो हम सब जब वो कर रहे थे, जब हमने अपना गणवेश धारण किया, हालांकि मैं पहले से जुड़ा हुआ और एक बार पहले बीएचयू में भी किया, कई बार बीएचयू में होने और यहाँ में होने से भी जब मैं किसी घटना की तुलना करता हूँ, वो लाजमी हो जाता है कि वो भी एक यूनिवर्सिटी है और ये भी एक यूनिवर्सिटी है, तो वो बहुत अजीब लगता है कि यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने वो गणवेश धारण किया और उसके बाद जब ये पथ संचलन शुरू हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे
मतलब माँ भारती हमें बुला रही हैं और हम लोग उनके तरफ जा रहे हैं। ऐसे जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी, जो भी राष्ट्र प्रेमी लोग थे, और ये ज़रूरी था होना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में जब फ्रेश माइंड्स यूनिवर्सिटी में आते हैं, आने के साथ ही जो ऐसे मंसूबे वाले लोग हैं जो देश को यूनाइट नहीं रहने देना चाहते हैं, और स्त्री पुरुष के नाम पे बांटना, जातियों के नाम पे बांटना, या फिर रिलीजन के नाम पे बांटना, किसी ना किसी तरीके से वो चाहते नहीं यूनाइट हो, क्योंकि देश जब यूनाइट होता है तो उसके ऊपर कोई भी जो बाहरी शक्ति है वो हमला नहीं कर सकती, देश कमज़ोर नहीं हो सकता। यहाँ आने के बाद फ्रेश माइंड्स को कैप्चर करना, उनके साथ ये चीज़ें भरना, जो कल एक दोस्त बन के आता है मेरा, यहाँ वो आकर के दलित ब्राह्मण वाली चीज़ें करने लगता है, तो वो बहुत ही अजीब हो जाती है। इस यूनिवर्सिटी में ऐसे कार्यक्रम जो यूनिटी के लिए हो, जो एकता के लिए और जो देश के लिए हो, ये होना बहुत ज़रूरी था, और बहुत खुशी हुई इस चीज़ को करके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपने हमने कहानी सुनी है कि जब दीपक जलता है ना, तो उस प्रकाश को पाने के लिए, उस प्रकाश की लालसा में बहुत से छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसकी तरफ फड़फड़ाते हैं, लेकिन उधर ही वो गिर के क्या होता है, उनका मर जाते हैं। तो कल का पथ संचलन जो था वो एक ऐतिहासिक नहीं था, वो नैतिक था, क्योंकि जो जिस थाली में खाता है उसमें छेद करेगा, तो उसके लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो हमारे राष्ट्र में जो भी रह रहा है वो राष्ट्र हित के लिए, उसको उस राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत हो करके उस राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो उस पथ संचलन को देख करके जो छट पड़ा रहे थे वो ऐसे ही थे, वो चाहते तो हैं, उनकी आत्मा में ये चीज़ है कि हम भी वो गणवेश पहन करके उस लाइन में जाएं, लेकिन कुछ उनके जो आला बैठे हैं, तथाकथित हैं, उन पर आँच नहीं आ रही है। अभी भैया ने कहा था, संजय भैया ने कहा था कि जो माओ चाओ जो बाहर से फंडिंग हो रही है, उनके चून की चिंता है। चून समझ रहे हैं ना आप, हमारी तरफ कहते हैं आटा, उनके आटे की चिंता है, क्योंकि उनकी 2 नंबरी रोटी है, उसी से उनका पेट चल रहा है। और जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा अन्न वो खा रहे हैं वैसा ही उनका मन हो रहा है, इस प्रकार से वो छटपटा रहे हैं। बाकी जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि जैसे बाल सुधार कारावास होता है, ऐसे एक मूर्ख सुधार कारावास होना चाहिए। जो लोग छटपटा रहे हैं उसको उसमें रखा जाए और ऐसी कुमानसिकता को दूर किया जाए। पहले से होता रहा है और होता भी रहा। हमारे यहाँ परंपरा रही है पूर्व पक्ष की। जब तक आप पूर्व पक्ष को नहीं लाएंगे, पूर्व पक्ष क्या होता है, उसमें अज्ञान होता है। अब जो व्यक्ति हमारे यहाँ सर्वसंभाव रहा है, हमारा जो संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो सर्वधर्म संभाव, सर्वजाति संभाव जो है, ये हमारे जड़ में है। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है, G20 सम्मेलन हुआ है, उसका स्लोगन क्या था, वसुधैव कुटुंबकम के महोपनिषद से लिया गया वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। उसका मतलब है वसुधा ही एक परिवार है। तो जहाँ पर आप हटा दोगे ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इनको भारत छोड़ो, जो ये किसी के सगे नहीं है। आज ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कल कहेंगे क्षत्रिय भारत छोड़ो, यहाँ कौन रह जाएगा, बंजर बन जाएगा। दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वो ऐसे लोग बोल रहे हैं जिन पर अपने कब्र के बराबर जमीन नहीं है। आप कह रहे हो ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कोई कहेगा कि हमको जाके इंग्लैंड में जमीन दिला दो। देश के प्रधानमंत्री कब्र खोदने की बात करते हैं। अब कब्र खुदाने की बात कर रहे हैं जिनके खुद कब्र में पाँव है, जिनके खुद कब्र में पाए वो कब्र खोदने की बात करते हैं, तो उनके कहने से थोड़ी नहीं कब्र खुद जाएगी। 2014 से आप देख रहे हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है तब से देश बदल रहा है, और उसी का प्रभाव है कि आज JNU भी बदल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव मैं देखता हूं, जो हम पथ संचलन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ये खुशी हो रही थी कि जाकर के मैं देखता था अपने सुदूर गांव में, तो ये होता था कि वहाँ पर तो टुकड़े टुकड़े गोंगर होती है, वहाँ पर डबली वाले लोग होते हैं, वहाँ तो राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं। लेकिन जब मैं कल ये पथ संचलन में था तो ये महसूस कर रहा था कि अब मेरे गाँव वाले, अब मेरे घर वाले, अब मेरे क्षेत्र वाले ये बात कभी नहीं करेंगे। जब वो ये वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर अब राष्ट्रवादी गतिविधियाँ भी हो रही हैं, तो वो कभी भी ये भावना को अपने दिल से निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और ये ऐतिहासिक बदलाव नहीं, ये नैतिक बदलाव है, होना चाहिए, और आगे भी हम इसको निरंतर करते रहेंगे। ऐसे यहाँ पे एजुकेशन का जो है वो दूसरे लोगों तक गया है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जान रहे हैं JNU क्या है। पहले इंजीनियरिंग यहाँ होती नहीं थी, जब से इंजीनियरिंग यहाँ चालू हुई है बहुत चेंजेस आए हैं JNU में, प्रोबेबल चेंजेस और होने हैं आगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि JNU इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर, मतलब जो इमेज JNU की बिगाड़ी गई उससे सुधारने की कोशिश की जाएगी, और इसी प्रयास में हम आगे लगेंगे। जो लोग तोड़ने की बात करते थे वो तोड़ तो नहीं पाए। कल के पथ संचलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ JNU को फिर से जोड़ रहा है। इस बदलाव को आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे भाई साहब ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है और हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेफ्ट पार्टियां का वो है कि एक शेर उनके लिए है कि तुम्हारे कदमों के नीचे ज़मीन नहीं है, और कमाल की बात है कि तुमको यकीन नहीं है। अब उनका वही हश्र रह गया है, वो केवल यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है, धरातल पे उनका कोई काम नहीं रहे।
न वो लोगों से संपर्क करते हैं। जहाँ तक हमारा बात है और देश विरोधी नारों लगाने की बात है और जो पथ संचलन का बात है, ये नैसर्गिक है, ये होना ही था। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और चाहे जो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो देश को जोड़ने वाले वीडियो हैं और हमारे जो इतिहास को इतने दिन से दबाया रखा गया था उसको बताया जा रहा है। बहुत ऐसे नए राइटर्स, नए इतिहासकार आए हैं जो उस सच्चाई को बता रहे हैं कि नहीं, भारत देश केवल हारता हुआ देश नहीं रहा, भारत देश केवल हारे लोगों का देश नहीं रहा। 1000 साल 1500 वर्षों ने हमने संघर्ष किया। हार नहीं जय विजय पराक्रम, पुरखों के पुरुषार्थ में, उस नीति पे हम चलते रहे हैं और हमने हर घड़ी हर काल में कोई न कोई राणा प्रताप, शिवाजी हुआ जो इस सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास किया और सनातन संस्कृति को बचाया और भगवा ध्वज को आगे फहराया। वही कार्य आज हम लोग जेएनयू में भी कर रहे हैं। एक समय था कि यहाँ महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता था, यहाँ मनाया जाता था और फिर उसको जाके बस्तर में मनाया जाता था। ये एक कल्चरल मार्क्सिज्म का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आज देखिए आपके पीछे पंडाल लगा हुआ है, शाम को अभी आरती होगी, कम से कम 300-400 बच्चे रोज़ आ रहे हैं। इतना ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं कि पंडाल के बाहर बच्चों को खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये बदलाव है, ये बदलाव केवल एकेडमिया में नहीं आ रहा है, केवल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ रहा है। यहाँ से संदेश जो भारत के सुदूर गांव में जाएगा कि नहीं, जेएनयू अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पे भी वो सभी काम होते हैं जो देश को जोड़ने के लिए समाज और संस्कृति का सम्मान होता है। तो लोग अपने बच्चों को भेजेंगे। जो हम लोग अपने जिस क्षेत्र से आए हैं यही मानता है, जेएनयू तो एंटी नेशनल है, लेकिन आज हम मजबूती से कह सकते हैं कि जो जेएनयू का कल्चर है वो बदल गया है और हम देश के हर संस्कृति, हर त्यौहार को मनाते हैं जो देश को जोड़ने का काम करता है। अपना बल ही अपना वैभव, कुरुक्षेत्र मैदानों में विजय लिखी थी खड़ग नोक से, शक हुड़ी तूफानों में, हार नहीं जय विजय पराक्रम, पुरखों के पुरुषार्थ में, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में।